तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लाए हैं आपके लिए बीसीए थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ऑल सब्जेक्ट का, पांचों सब्जेक्ट का। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पे देख सकते हैं बीसीए थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। और कौन सा ईयर का, यहाँ पे देख सकते हैं 2024 का है। और ये पेपर कोड है उसका, एमजी के यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न, आपको पता ही होगा, 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें टोटल आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। जहाँ सेक्शन में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, और सेक्शन बी में आपको टोटल 8 क्वेश्चंस मिलते हैं, और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस। इसमें से आपको 2 करने रहते हैं, और सेक्शन बी में से आपको 5 करने रहते हैं, और सेक्शन ए में आपको पाँचों के पाँचों करने रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट द यूज ऑफ स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इट्स यूज इन सी प्लस प्लस। तो ये सारे क्वेश्चंस के हमने सॉल्यूशंस एक वीडियो में, अलग वीडियो जो बनाया है उसमें डिस्कस किया हमने। यहाँ पे देख सकते हैं, जब आप चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, बीसीए सेमेस्टर 3 पीवाईक्यू सॉल्यूशंस नाम से। जब इसमें व्यू प्लेलिस्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थर्ड सेमेस्टर का है, ये 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं हम लोग। तो इसके लिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम, और सेकंड जो सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट आपका है थर्ड सेमेस्टर का डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। तो ये है सेकंड पेपर या सेकंड सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देख सकते हैं पैटर्न वही है, 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एरे, रो मेजर रिप्रेजेंटेशन, कॉलम मेजर, फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एरे के बारे में है, जैसा कि आप जानते होंगे एरे क्या होता है। आप एरे की डिफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स स्टोर इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन इंडेक्स बाय इंटीजर्स। तो ये तो एरे की डिफिनेशन हो जाएगी। रो मेजर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वही स्टोर्स एलिमेंट रो वाइज इन मेमोरी, यानी कि मेमोरी में जो एलिमेंट्स होंगे एरे के रो वाइज स्टोर होंगे, उसे हम रो मेजर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वैसे कॉलम मेजर की बात करें तो मेमोरी में जो एलिमेंट्स स्टोर होंगे एरे के, वो कॉलम वाइज स्टोर होते हैं मेमोरी में, तो उसे हम कॉलम मेजर फॉर्म बोलते हैं। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल स्पेस एरे एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, स्पेस एरे नहीं, स्पार्स एरे है। स्पार्स यानी कि यहाँ पे SPARSE होगा, स्पार्स एरे नाम है उसका। तो यहाँ पे स्पार्स एरे क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है वो बताना है। तो स्पार्स में जैसा कि आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्पार्स एरे एक मैट्रिक्स एरे होता है। मैट्रिक्स एरे यानी कि 2D एरे, ऐसे फॉर्म में मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, और उसमें जीरो की संख्या ज़्यादा होती है तो उसे हम स्पार्स मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो वो स्पार्स मैट्रिक्स हो जाता है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऐसे यहाँ से यहाँ तक लेके इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे एलिमेंट्स जीरो नहीं होते हैं, यानी कि इसके ऊपर के जो एलिमेंट्स बचे हैं ये सारे जीरो हो जाते हैं, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जो लोअर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, उसे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट टू पोस्ट फिक्स। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है, इसे पोस्ट फिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स, इनफिक्स आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे कैसे इसको चेंज करते हैं। कुछ उसके स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये इनफिक्स है, इसको हमें पोस्ट फिक्स में करना है। पोस्ट फिक्स का मतलब, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। तो इसमें जितने भी ऑपरेटर्स हैं, पोस्ट यानी कि लास्ट में कर देना है, तो उसे हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। यदि यहीं पे इनफिक्स प्रोफेशन एक्सप्रेशन लिखा होता तो इनफिक्स यानी कि इन बिटवीन ऑपरेंड्स, यानी कि जितने भी यहाँ पे लिटरल्स हैं इनके बीच में जो ऑपरेटर है, ये उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। और प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स में जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसे हम आगे लाते हैं, उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में करने के लिए। तो पोस्ट फिक्स में जब इसे करेंगे तो जो ऑपरेटर्स हैं वो लास्ट में चले जाएंगे, और जितने भी ये जो वेरिएबल या लिटरल बोल लीजिए वो आगे आ जाएंगे, तो उसे हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इलस्ट्रेट बाइनरी सर्च ट्री विद एन एग्जांपल। तो ये ट्री वाले चैप्टर से है।
डीएसए के। तो ट्री में क्या होता है, सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि बाइनरी सर्च ट्री एक ट्री है। और किस तरह का ट्री है, बाइनरी सर्च की बाइनरी यानी कि सबसे पहले तो इसमें दो ही चाइल्ड होंगे किसी भी नोड के या रूट के कह लीजिए। और बाइनरी सर्च ट्री का मतलब है कि जो रूट नोड होगी यानी कि यहाँ पे मतलब 5 है, तो इसके जो लेफ्ट लेफ्ट इस साइड है, लेफ्ट वाला जो नोड होगा उसकी वैल्यू इससे कम होगी, यहाँ पे 4 होगी, इससे कम होगी और इधर वाली ज्यादा होगी, तो इससे हम बाइनरी सर्च ट्री बोलते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट है छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू मीन बाय डी क्यू, इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल। तो डी क्यू क्या होता है इसके बारे में बताना आपको। तो जैसा कि आप जानते होंगे क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो क्यू का एक टाइप है डी क्यू। क्यू में बेसिकली होता क्या था, क्यू यानी कि क्यू एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये था क्यू का प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डी क्यू की, यानी कि एक सिमिलर है क्यू के ही, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल क्यू होता है उसमें हम एक साइड से इंसर्ट करते हैं और दूसरी साइड से डिलीट करते हैं, लेकिन डी क्यू में इसका फुल फॉर्म है डबल इंडेड क्यू, यानी कि हम दोनों साइड से या तो इधर से भी या तो इधर से भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं, उसे हम डी क्यू बोलते हैं। आप एक एग्जांपल भी इसका दे सकते हैं। तो ये तो हो गया डी क्यू के बारे में। तो ये था सेक्शन ए का सॉल्यूशन डिस्कशन। अब चलते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी पे यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैक के बारे में। यहाँ पे आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको केवल 5 करने रहेंगे, 5 मार्क्स ईच है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टैक के बारे में, डिफाइन स्टैक एंड प्रिमिटिव ऑपरेशंस अपॉन इट। तो स्टैक क्या होता है, स्टैक एक सिंपल सा ऑपरेशन से भी फॉलो करता है। क्या नाम है इसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो। लिफो प्रिंसिपल है, यानी कि स्टैक में जो कोई भी एलिमेंट जो लास्ट में सबसे ऊपर आखिरी में जो ऐड होगा इसमें, वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। स्टैक में यही सिंपल सा प्रोसेस है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में इन होगा वो सबसे पहले आउट होगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलो लिफो, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो डेफिनेशन हो जाएगी। प्रिमिटिव ऑपरेशंस इसमें क्या क्या होते हैं, पुश पॉप, यदि आपने पढ़ा होगा स्टैक के बारे में तो आप जानते होंगे पुश में क्या होता है, जब कोई नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं उसे हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। पॉप में यानी कि इसको रिमूव करते हैं तो उसे पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। पिक मतलब जो पिक जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसे हम चाहते हैं तो उसे पिक ऑपरेशन के जरिए निकालते हैं। इज इम्पटी मेथड यानी कि ये स्टैक इम्पटी तो नहीं उसके लिए, या फिर इज फुल यानी कि यह फुल तो नहीं उसके लिए यूज करते हैं। तो कुछ ये प्रिमिटिव ऑपरेशंस होते हैं स्टैक पे, वो सारी चीजें हैं। इसमें फिर एक और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन। तो ये दो कंडीशन है, काफी पॉपुलर कंडीशन है जब हम स्टैक पे कोई ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए स्टैक की साइज जब हम डिक्लेयर कर देते हैं पहले, जब इसका प्रोग्राम बनाते हैं तो इसकी साइज पहले डिक्लेयर कर देते हैं, और जब नया एलिमेंट स्टोर करते हैं इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो यदि ये फुल हुआ पहले से ही, अब इसमें जगह नहीं है, तो ये ओवरफ्लो कंडीशन हुई, इसे हम ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। ये तो हो गया पुश करने के समय की बात है। अब जब पॉप करने की कोशिश करेंगे यानी कि रिमूव करने की कोशिश करेंगे इसमें से कुछ, लेकिन इसमें से पहले से कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, तो वो वाली कंडीशन होगी अंडरफ्लो कंडीशन, यानी कि इसमें कुछ है ही नहीं, इम्पट्टी है पहले से स्टैक, तो वो अंडरफ्लो कंडीशन कहलाएगी। तो ये होगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, शो विद एन एग्जांपल हाउ अ स्टैक में बी यूज फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए स्टैक कैसे यूज होता है ये आपको बताना है। और यदि आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कभी इवेलुएट किया होगा प्रोग्राम के थ्रू तो आप जानते होंगे स्टैक के मदद से हम कैसे बहुत ही इजीली किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हैं। जैसा कि हमने इस वाले क्वेश्चन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, बी स्क्वायर 4ac माइनस, ये हो जाएगा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। जब इस वाले एक्सप्रेशन को इनफिक्स को चेंज करेंगे तो ऐसा। अब इसको इवेलुएट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम के थ्रू स्टैक का यूज करते हैं, तो वही आपको बताना है कैसे स्टैक है बी मे बी यूज फॉर इवेल्युएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो स्टैक काफी यूजफुल होता है जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें इवेलुएट करने के। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू, एक्सप्लेन इट्स यूज विद एन एग्जांपल। तो प्रायोरिटी क्यू क्या होता है उसे बताना आपको। तो सबसे पहले तो आप बताएंगे कि प्रायोरिटी क्यू इज एन स्पेशल टाइप ऑफ क्यू, और क्यू के बारे में हमने बताया है ऊपर कि एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करता है, फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट फीफो, यानी कि क्यू कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सारे एलिमेंट्स ऐसे स्टोर होते हैं। ये मान लीजिए 1 2, ये फर्स्ट इन हुआ तो सबसे पहले ये आउट होगा। ये क्यू का प्रिंसिपल बता रहे हैं हम आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सबसे पहले आउट होगा। और जो सबसे लास्ट में यानी 5 नंबर पे इन हुआ या एड में आउट होगा। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, ये थोड़ी स्पेस क्यू का उसे फॉलो नहीं करता है, जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी अलग अलग प्रायोरिटी नंबर दे दी जाता है, 4 3 1 करके। और जिसकी सबसे अधिक प्रायोरिटी होती है, जिसकी सबसे प्रायोरिटी ज्यादा होती है, वही सबसे पहले इन होता है, मतलब आउट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया है, प्रायोरिटी नंबर हाई है, 1 है, तो सबसे पहले ये आउट होगा यहाँ से। तो प्रायोरिटी क्यू का बस बेसिक सा मतलब यही है कि हर एक एलिमेंट को एक प्रायोरिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऑपरेशन करते हैं। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल, एग्जांपल भी दे सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट। तो सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट क्या होता है, ये आपको बताना है। तो सिंगली लिंक लिस्ट जानते हैं आप, लिंक लिस्ट सबसे पहले जानना पड़ेगा आपको कि लिंक लिस्ट क्या होती है। लिंक लिस्ट भी एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें डेटा और नेक्स्ट जो लिस्ट होगी, एलिमेंट होगा, उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। यहाँ पे डेटा स्टोर होगा एंड यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, यानी कि जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा। मान लीजिए इतने सारे एलिमेंट्स है एरे में, 1 2 3 4 5। एरे होता है जो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन पे स्टोर होता है, यानी कि जो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेट होते हैं, यानी एक साथ सब रहते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा क्या होता है, हर एक एलिमेंट अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकता है। इससे क्या होता है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन होता है, अच्छे से ऑप्टिमाइज यूज होता है। क्योंकि जब एरे को हम स्टोर करेंगे, जितनी बड़ी एरे रहेगी उतना ज़्यादा एरिया उसको चाहिए एक ही जगह पे स्टोर करने के लिए, पूरा का पूरा। मान लीजिए 10 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी एरे में, तो 10 एरे की जितनी एलिमेंट की साइज होगी उतनी साइज एक ही जगह पे मेमोरी में रिक्वायर होगी, तभी वो स्टोर हो पाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होगा, पूरी की पूरी जो मेमोरी है उसमें अलग अलग जगह पे थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, तो लिंक लिस्ट के हर एक एलिमेंट अलग अलग जगह पे स्टोर हो जाएंगे, जिससे मेमोरी काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंटली यूज हो सकती है। तो लिंक लिस्ट काफ़ी मेमोरी इफिशिएंट होता है। तो लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए, मान लीजिए हमने ये एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, तो दूसरा एलिमेंट कहाँ है उसको एक्सेस करने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसी एलिमेंट में दूसरे जो एलिमेंट है उसका मेमोरी एड्रेस स्टोर कर देते हैं पॉइंटर के थ्रू, जो कि डिनोट करता है दूसरे मेमोरी एड्रेस को। तो सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में एक ही पॉइंटर होता है, मतलब अपने नेक्स्ट एलिमेंट को ये जो एड्रेस है ये डिनोट करता है, यानी कि ये कुछ एड्रेस है यहाँ पे, इस वाले एड्रेस को ये रिफर कर रहा है। और ये जो दूसरा एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट को रिफर करेगा। तो सिंगली लिस्ट में हम सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर सकते हैं, यानी कि इस एलिमेंट के पहले वाला एलिमेंट कहाँ पे है वो हमें नहीं पता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद वाला एलिमेंट यहाँ पे आपको पता है कि ये वाला है, तो वो होता है सिंगली लिंक लिस्ट। लेकिन डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, हम उसके पीछे वाले एलिमेंट का भी जो लोकेशन है उसे यहाँ पे रखते हैं, यानी कि दोनों तरफ पॉइंटर रखते हैं, यानी कि एक नेक्स्ट वाला एक तो प्रीवियस वाला, वो होता है डबली लिंक लिस्ट। तो डिफरेंस आप बता ही लेंगे जब आपको पता होगा कि सिंगली लिंक लिस्ट क्या होती है और डबली लिंक लिस्ट क्या होती है। तो डिफरेंस में बताने के लिए आप बहुत सारी चीज़ देख सकते हैं इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं सिंगली लिंक लिस्ट में बस एक दो ही चीज़ होता है, डेटा और एक पॉइंटर होता है। और लेकिन डबल लिंक लिस्ट में दो पॉइंटर्स होते हैं, एक डेटा होता है, यानी कि पॉइंटर के भी एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा और डेटा को भी, यानी कि इसमें ज़्यादा मेमोरी यूज होती है। क्योंकि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं दो पॉइंटर हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही पॉइंटर, तो मेमोरी कम यूज करता है। इसमें ट्रेवर्स करना फास्ट हो जाता है डबल लिंक लिस्ट में, क्योंकि हम दोनों तरफ ट्रेवर्स कर सकते हैं, इधर भी और इधर भी। लेकिन सिंगल लिंक लिस्ट में हम एक ही डायरेक्शन में ट्रेवर्स करते हैं, तो थोड़ा स्लो होता है। बहुत सारे डिफरेंस आप बता सकते हैं इसके बीच में। तो ये हो गया 4 क्वेश्चन सॉल्व।
पांचवा क्वेश्चन है, राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सर ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें है। जो रियल वाला है हम आपको अभी यहाँ पे बना के दिखाते हैं। तो जो एक्चुअल वाला क्वेश्चन में है वो ऐसे है, ए बी सी, यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे है वाई, और यहाँ पे है जेड, और यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है ई, और यहाँ पे है पी, और यहाँ पे है क्यू। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन में जो है ये ट्री बनाया गया है। तो राइट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी ट्री। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बाइनरी ट्री है, हर एक नोड के एटमोस्ट अधिक से अधिक दो ही चाइल्ड हैं, तो ये बाइनरी ट्री कहलाएगा। तो इसका आपको इन ऑर्डर ट्रेवर्सर बताना है। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सर कैसे होगा, कैसे फाइंड करते हैं वो बताना पड़ेगा आपको। ट्रेवल्जर का मतलब क्या होता है? ट्रेवल्जर का मतलब होता है ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जितने भी नोड्स हैं उनके थ्रू ट्रेवल करना एक जगह से दूसरी जगह। तो इन ऑर्डर ट्रेवल्जर में क्या होता है, इन इन ऑर्डर से मतलब थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझे तो इन का मतलब हुआ बीच में। तो जो ये नोड है, नोड क्या होता है, एक लेफ्ट होता है बाइनरी ट्री में, लेफ्ट होता है, राइट होता है, और एक रूट होता है। रूट को हम स्मॉल आर से दिखाते हैं। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्जल में क्या होता है, जो रूट होगा वो होगा बीच में, सेंटर में होगा, लेफ्ट और राइट के बीच में। लेफ्ट इस साइड होगा, राइट इस साइड होगा, राइट साइड, और रूट बीच में होगा। तो ये पूरा ट्री देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। इसमें सबसे लेफ्ट लेफ्ट में जो चाइल्ड है या नोड है उसका नाम क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसमें सबसे लेफ्ट में जो है, सबसे पहले तो रूट नोड ये है, ए है, इसके लेफ्ट में बी है, इसके भी लेफ्ट में एक है, एक्स है, इसके भी लेफ्ट में वाई है। अब इसके लेफ्ट में कोई नहीं है, तो सबसे लेफ्ट में देखिए वाई है, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब इसके बाद कौन सा है, इसके बाद रूट कौन सा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पैटर्न है, लेफ्ट है, रूट है, फिर राइट। ये इन ऑर्डर ट्रेवर्जल का पैटर्न है, ऐसे ही हम इन ऑर्डर ट्रेवर्जल करते हैं। तो सबसे लेफ्ट लेफ्ट में वाई आ गया। अब इसके बाद इसका रूट क्या है, इसके बाद रूट है इसका एक्स, तो यहाँ पे एक्स लिखेंगे। अब इसका राइट है जेड, तो यहाँ पे हम जेड लिख लेंगे। तो इतना हमने क्लियर कर दिया है, इसको काट देते हैं। अब इसके बाद देखिए ये किससे कनेक्टेड है, बी से। तो बी, अब यहाँ पे लिखेंगे बी। तो बी एक तरफ से देख सकते हैं तो इस सब ट्री का रूट की तरह एक्ट करेगा। ये एक रूट हो गया, ये एक तरफ से लेफ्ट तरफ का चाइल्ड हो गया माने तो। अब बी जो रूट हो गया, तो अब इसका राइट देखिए यहाँ पे क्या है, डी है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डी। अब डी पे हम आ गए हैं। अब देखिए डी के बाद देखिए यहाँ पे इसका लेफ्ट में कुछ नहीं है, अब इसका लेफ्ट में तो जा ही नहीं सकते। अब ये एक तरफ से रूट का काम करेगा। अब इसका राइट पे जाएंगे, तो इसका राइट क्या है, ई है, तो यहाँ पे हम ई लिख लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इतना हमने कवर कर लिया, इतना ट्रेवल्स कर लिया है। अब ये कनेक्टेड है ए से, जो कि एक रूट नोड है, तो रूट हम यहाँ पे लिखेंगे ए, यानी कि ए रूट का हमने लेफ्ट चाइल्ड सारा कवर कर लिया है। अब इसके राइट में जाना है। अब राइट में देख सकते हैं सी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। अब सी एक तरफ से रूट नोड की तरह काम करेगा। अब इसके राइट में जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं पी है। अब फिर एक तरफ से पी के राइट में देखिए क्यू है, तो यहाँ पे हम क्यू लिख देंगे। तो हमने ये इन ऑर्डर ट्रेवर्जल कर लिया, यही इसका आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ बी ट्री। तो बी ट्री का एप्लीकेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बी ट्री बाइनरी ट्री नहीं है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बी ट्री बाइनरी ट्री सेम चीज है। बाइनरी ट्री से बाइनरी ट्री का ही इवोल्यूशन है कह सकते हैं, इवॉल्व होकर बी ट्री बना है। बी ट्री बेसिकली सेल्फ बैलेंसिंग सर्च ट्री को कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है लार्ज स्केल स्टोरेज सिस्टम के लिए। इसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में सबसे पहले इसका आएगा डेटाबेस, यूज इन इंडेक्सिंग लार्ज डेटाबेसेस। और एक और एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सिस्टम्स, फाइल सिस्टम्स जैसे एन टी एफ एस। जैसे कि आप विंडोज यूज कर रहे होंगे तो एन टी एफ एस यूज होता है काफ़ी, फाइल सिस्टम, उसमें भी बी ट्री का काफ़ी यूज होता है। सर्च इंजन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है बी ट्री का, स्टोर एंड रिट्राइव इंडेक्सेस डेटा एफिशिएंटली।
और बात करें तो मेमोरी स्टोरेज सिस्टम जैसे यूज एसएसडी में काफ़ी यूज होता है बी ट्री। एसएसडी आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो रही है लैपटॉप में और फास्टर एक्सेसिंग के लिए। तो उसमें भी बी ट्री काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो ये अप्लीकेशन है बी ट्री की, आप पढ़ सकते हैं उसके लिए अलग से। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज हिप? हिप क्या होता है? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल एंड स्टेट्स इट्स प्रॉपर्टी। तो हिप क्या होता है? हिप इज ए कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है जहाँ पेरेंट जो नोड होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करता है अपने चिल्ड्रन के साथ, उसे हम हिप कहते हैं। तो इसमें हिप दो टाइप के होते हैं, मिक्स मैक्स हिप और मीन हिप। मैक्स हिप यानी कि पेरेंट नोड जब ग्रेटर होता है या इक्वल होता है अपने चाइल्ड से, तो वो मैक्स हिप कहलाता है। और मीन हिप की बात करें तो जो पेरेंट नोड होगा वो स्मॉलर या फिर इक्वल होगा अपने चिल्ड्रन से, उसे हम मीन हिप बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल एंड स्टेट इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में आएगा सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री, यानी कि हिप क्या है? कंप्लीट बाइनरी ट्री है। हिप हिप ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो एवरी पेरेंट क्या होता है? ग्रेटर होता है या फिर स्मॉलर होता है, तो उसे हम मैक्स या फिर मीन हिप कहते हैं, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में ही बताया है। तो ये सारी चीजें आती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज हैशिंग? एक्सप्लेन ब्रीफली। तो हैशिंग काफी ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है किसके लिए? डेटा को मैप करने के लिए फिक्स साइज टेबल यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का यूज करके हम लोग डेटा को मैप करते हैं, मैप डेटा टू फिक्स साइज टेबल यूजिंग हैश फंक्शन। ये क्विक डेटा रिट्रीवल को इनेबल करता है हैशिंग। काफी ज्यादा यूजफुल होता है, टेक्निक है, यूजफुल टेक्निक है जो हैश फंक्शन का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो यही यही इसमें चीजें हैं। एडवांटेज क्या है इसमें? फास्ट लुकअप, यानी कि काफी ज्यादा एक्सेस फास्ट हो जाता है। इफिशिएंट यूज ऑफ मेमोरी होता है इसमें। एप्लीकेशन वाली डेटाबेस में यूज होता है, क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। कैशिंग के लिए काफी ज्यादा यूजफुल कर सकते हैं इसमें। कैशिंग जैसे कि जानते होंगे, कैश मेमोरी जो होती है काफी ज्यादा फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करती है। तो स्टोरिंग रिसेंटली एक्सेस डेटा हैशिंग की मदद से ही होता है वो भी। तो यहाँ पे सेक्शन बी आपका कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी पे यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 4 क्वेश्चन आपको मिले हैं, जिसमें से आपको 2 ही करने हैं। एक क्वेश्चन 20 नंबर का है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, illustrate द प्रोसेस स्टेप्स ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड्स इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में आपको बताना है, प्रोसेस और स्टेप बताना है इंसर्शन और डिलीशन के इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट के बारे में हमने ऊपर देखा, सिंगली और डबली लिंक लिस्ट के बारे में डिफरेंस पूछ रहा था। तो लिंक लिस्ट के बारे में बताएं तो 3 टाइप होती हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। सिंगली और डबली के बारे में हमने ऊपर क्वेश्चन में सॉल्यूशन बताया है। तीसरा है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर में क्या हो जाएगा? जैसा कि हमने बताया था, लिंक लिस्ट में एक डेटा होता है और एक पॉइंटर होता है, जो कि एक दूसरे नोड को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, यानी कि ये जो एड्रेस होगा, ये एड्रेस इस वाले नोड के मेमोरी एड्रेस को डिनोट करेगा। यहाँ पे पॉइंटर होगा, डेटा पॉइंटर। तो ये होता है लिंक लिस्ट में। सिंगली लिंक लिस्ट में ऐसा होता है। डबली में दोनों तरफ एड्रेस होते हैं, यानी कि ये वाला अपने पीछे वाली जो नोड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक यहाँ पे पॉइंटर रखता है, वो डबली लिंक लिस्ट में होता है। लेकिन सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर में जो सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं होती है वो ऐसी दिखती है, लेकिन सर्कुलर जो होती हैं उसमें क्या होता है, जो लास्ट वाला जो एलिमेंट है, यानी कि मान लीजिए लास्ट में एक और एलिमेंट यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे है ऐसे डी क्यू। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नल स्टोर होता है सिंगली या डबली में। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। सर्कुलर में यहाँ पे नल नहीं होता है, ये डायरेक्ट फर्स्ट वाली जो नोड है इसको डिनोट करता है, यानी कि इसका एड्रेस जो भी होगा यहाँ पे वो वाली चीज यहाँ पे इसको डिनोट करेगा, यानी कि लास्ट वाला चला जाएगा इस पे। तो एक सर्कुलर वे बन जाएगा। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट वेयर लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा वो पॉइंट टू द बैक टू द हेड, ये इसे हम हेड कहते हैं, पहले एलिमेंट को हेड पॉइंटर, जहाँ से स्टार्ट होता है लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर में एक सर्कुलर वे में सारी लिंक लिस्ट लिंक्ड होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसमें आपको बताना है इंसर्शन और डिलीशन कैसे करेंगे। इलस्ट्रेट द प्रोसेस स्टेप ऑफ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ नोड्स, यानी कि
ये जो नोड है इसको पूरे एक नोड बोलते हैं हम। ये एक एक नोड है। तो इसको इंसर्ट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये बताना है आपको सर्कुलर लिंक लिस्ट में। तो इंसर्शन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नोड को क्रिएट करेंगे हम। नोड में क्या क्या होगा, पहले तो होगा डेटा उसका, और होगा एक पॉइंटर। एक पॉइंटर होगा जो अपने नेक्स्ट वाले नोड को डिनोट करेंगे, प्रेजेंट करेगा, कर सकते हैं। तो इंसर्शन कहाँ करना है, एंड में करना है कि स्टार्ट में करना है, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो मान लेते हैं अभी के लिए एंड में करना है। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे एंड में ये है, तो हमें एक और एंड में करना है। तो जब इसको एंड में करना है तो यानी कि ये जो होगा, ये पहले वाले एलिमेंट को डिनोट करना चाहिए, यानी कि ये वाला जो एड्रेस है इसको यहाँ पे पॉइंटर एज ए कर देंगे। और जो इसका मेमोरी एड्रेस होगा उसको हम इस वाले जो लास्ट वाला था इसके पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर में रिस्टोर कर देंगे, यानी कि ये वाला अब इसको डिनोट करेगा। यानी कि इसके बाद इस पे जाएंगे, इसके बाद इस पे जाएंगे, और इसके बाद चले जाएंगे इस पे, लास्ट वाले पे, और इस लास्ट के बाद इस पे चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा इंसर्शन वाला केस। इंसर्शन एट द एंड हमने किया है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग होता तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम। इंसर्शन हम तीन जगह से करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे, इंसर्शन एट स्टार्ट, एंड, या फिर स्पेसिफिक लोकेशन। वैसे ही तीन तरीके से हम लोग डिलीशन वाला भी करते हैं, स्टार्ट पे या एंड पे या फिर स्पेसिफिक लोकेशन पे। तो आपको वो सारे बताने पड़ेंगे क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सिर्फ एक बताने से काम नहीं चलेगा, आपको स्टार्ट पे कैसे इंसर्ट करेंगे, एंड पे कैसे इंसर्ट करेंगे, स्पेसिफिक लोकेशन पे कैसे इंसर्ट करेंगे, वो तीनों बताना पड़ेगा। वैसे ही डिलीट के लिए भी सेम चीजें बतानी पड़ेगी आपको। इसी में एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का एप्लीकेशन क्या है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो स्टैक के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे कि ये लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। एप्लीकेशन की बात करें तो फंक्शन कॉल मैनेजमेंट में काफी यूजफुल है, पर्सन टू स्टोर रिटर्न एड्रेस। और दूसरा एप्लीकेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन इवेल्युएशन, जैसा कि हमने क्वेश्चन इसके ऊपर पहले से ही था कि हाउ स्टैक बी यूजफुल इन इवेल्युएशन ऑफ द पोस्ट फिक्स। तो एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है ये जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है। ये भी इसका एक एप्लीकेशन है। रीडू अंडू जो फंक्शनैलिटी है वो भी स्टैक की मदद से ही काफी ज्यादा यूजफुल बनी है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। मेमोरी मैनेजमेंट में भी काफी ज्यादा इसका यूजफुल है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एल्गोरिथम फॉर मर्ज सॉर्ट। तो मर्ज सॉर्ट के लिए आपको एल्गोरिथम लिखना है। तो मर्ज सॉर्ट एक बेसिक से प्रिंसिपल पे काम करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी तो जिसमें हम क्या करते हैं, मर्ज सॉर्ट में सॉर्टिंग टेक्निक है। सॉर्टिंग जैसे कि जानते होंगे, एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सॉर्ट करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में हम क्या करते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी कि डिवाइड करते रहते हैं और रिकर्सिवली डिवाइड करते हैं एरे इनटू टू हाफ्स। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके दो अलग अलग एरे बनाएंगे, फिर इसको फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करते करते एकदम छोटा छोटा एरे बना लेंगे, और अलग अलग जो बनेंगे आप उसको सॉर्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे उस सॉर्ट को। तो ये होता है मर्ज सॉर्ट। Trace it with an example dataset of 10 numbers. What is the time complexity of the algorithm? तो आपको एग्जांपल बताना है मर्ज सॉर्ट के लिए। 10 डेटा नंबर्स आपको लेने उस एल्गोरिथम में, और कैसे उसको मर्ज करेंगे ये बताना है। मर्ज सॉर्ट से कैसे सॉर्ट करेंगे ये बताना है। ट्रेस विद एन एग्जांपल डेटा सेट ऑफ द 10 नंबर। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है मर्ज सॉर्ट की, ये बतानी है आपको। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग अलग केस में अलग अलग होती है। जैसे बेस्ट केस में आप देखेंगे तो ओ एन लॉग एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ओ एन होगा, ऑक्सिलरी स्पेस फॉर मर्जिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पोस्ट फिक्स एंड पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। जैसा कि हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ये बताया था, प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में जो ऑपरेटर होते हैं वो सारे आगे होते हैं ऑपरेंड से, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन, ये सारी चीजें वो आगे होती हैं, ऑपरेंड बाद में होते हैं, यानी कि ए बी सी डी जो भी होगा वो बाद में होगा। वहीं पोस्ट फिक्स में क्या होगा, ये जो ऑपरेटर्स होंगे वो बाद में होंगे, और ऑपरेंड्स होंगे जो वो पहले होंगे।
ये डिफरेंस है। जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन था पहला, जो तीसरा वो था, ये तो पहले था इनफिक्स में, यानी कि बीच में ऑपरेटर्स हैं, इन बिटवीन ऑपरेंड्स। इसको पोस्ट फिक्स हमने किया, यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में ऑपरेटर आ गया, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गया। शॉर्टिंग एंड इंडेक्सिंग में क्या डिफरेंस है? तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग एलिमेंट्स इन ऑर्डर, उसे हम बोलते हैं सॉर्टिंग। इंडेक्सिंग में क्या होता है? क्रिएटिंग क्विक सर्च रेफरेंस, उसे हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, यानी कि आज इजीली सर्च किया जा सके। लीफो फिफो का फुल फॉर्म जैसा कि आप जानते होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है? इसमें अंडो अंडो फीचर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसा कि आप जानते होंगे, प्रिंटर में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च क्या होता है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, यानी कि किसी एरे में किसी एलिमेंट को हमें सर्च करना है, तो लीनियर सर्च में क्या होता है? ये लीनियर सीक्वेंशियली सर्च करता है, एक एक एलिमेंट को चेक करता है शुरुआत से लेके अंत तक। और बाइनरी सर्च में क्या होता है? बाइनरी सर्च में पहले जो एलिमेंट है, मान लीजिए इस एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, एक्स नाम के एलिमेंट को, एक्स नंबर के, इस एरे में इतने बड़ी एरे है उसमें सर्च करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस एरे के मेड वाले एलिमेंट में जाएंगे और चेक करेंगे कि ये जो सर्च करना है जिस नंबर को, नहीं, सबसे पहले तो इस एरे को हम सॉर्ट करते हैं, सबसे पहले टेक्निक सॉर्ट करना है इसको। बाइनरी सर्च में सबसे पहले सॉर्ट होना जरूरी है एरे को जिसमें से हमें सर्च करना है। अब इस मिड वाले एरे को, एलिमेंट को चेक करेंगे कि ये जो जिस नंबर को फाइंड करना है उससे बड़ा है कि छोटा है। मान लीजिए यहाँ पे जो बीच वाला एलिमेंट है वाई है, और वाई ग्रेटर देन एक्स है, यानी कि वाई बड़ा है एक्स से, तो एक्स मतलब इसके लेफ्ट साइड में ही होगा, तो इतने एलिमेंट को हटा देंगे हम। अब इसमें से सर्च करें, इसमें से फिर बीच में जाएंगे, वैसे ही करके हम लोग बाइनरी सर्च करते हैं। तो बाइनरी सर्च काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है लार्ज डेटा स्ट्रक्चर जब होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी एरे होती है, उसमें से सर्च करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट सॉर्ट ऑन नोट ऑन ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में ट्रेवर्सल कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि हमने स्टार्ट में क्वेश्चन में बताया था, तीन तरीके से ट्रेवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। इन ऑर्डर में पैटर्न क्या होता है? इन ऑर्डर में जो रूट होता है वो बीच में होता है, और इधर लेफ्ट और इधर राइट, राइट को आर टी लिख देते हैं, ये रूट है, लेफ्ट राइट आर टी, ये होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। और प्री ऑर्डर में क्या होता है? प्री ऑर्डर में रूट आता है आगे, प्री पहले आ जाता है, और इसके बाद लेफ्ट और राइट, राइट को आर टी लिख देते हैं, ये हो गया प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। वैसे ही पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है? पहले आता है लेफ्ट, फिर राइट, राइट को आर टी लिख देते हैं, फिर इसके बाद आता है रूट। तो ये है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो ये है ट्रेवर्सल इन बाइनरी ट्रीज। इसके बारे में आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, क्योंकि ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है? तो इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा होगा सी लैंग्वेज में। जो कि एक एक एलिमेंट को बारी बारी से सॉर्ट करता है, काफी ज्यादा सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक है ये। स्टार्ट करता है कहाँ से? सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करता है सॉर्ट करना, कंपेयर करता है अपने प्रीवियस एलिमेंट से, और इंसर्ट करता है करेक्ट पोजीशन में उसको। तो ऐसे इंसर्शन सॉर्ट काम करता है। एग्जांपल आप इसका दे सकते हैं, और इसका प्रोग्राम तो बनना ही पड़ेगा। तो ये है इंसर्शन सॉर्ट। तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट होता है डेटा स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पेपर सोल्यूशन। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है आपका ये है, क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, इसका पेपर, क्वेश्चन पेपर है जो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसके बाद है
एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे और सारी आपको वीडियो सारी आपको मिलती रहेंगी इस वाले प्लेलिस्ट में, बीसीए सेमेस्टर 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और आप चाहे तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाके, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल यहाँ पे है, इसका लिंक यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।